जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आज की अव्यक्त वाणी है 13 फरवरी 2003 की।
हेडिंग दिया है, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आत्माएं बहुत दुखी होने वाली हैं और सब लेने के इच्छुक हैं, और हमको बड़े से बड़ा दाता मिला हुआ है, तो हम सबके ऊपर रहम दिल बने और दाता के बच्चे दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करें अपने को। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयास कर रहा है। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्वश्रेष्ठ अखंड खजाने हैं। हर एक मनुष्य आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। आप ही क्यों? दुनिया में और कोई क्यों नहीं? आप ही नया सहारा देने के निमित्त क्यों बनी हुई हो? क्योंकि आपने उस ऊंचे के ऊंचे सहारे को पहचाना है, इसलिए आप ही निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख करके खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व हो जाता है, तो इस समय आपकी जूही अंजलि का संदेश का बहुत भारी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। आदि स्वरूप में नहीं बताया, किस स्वरूप में? अनादि स्वरूप में। जिसका अनादि स्वरूप दाता स्वरूप का होगा, वो अनंत समय तक दूसरों को देता ही रहेगा, लेने की इच्छा नहीं करने वाला होगा। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष की जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप है। उसका अर्थ यह है देव ता, लेवता नहीं, देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है।
तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैलाए रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। इमर्ज रूप में अपने में अनुभव करते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वो कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करती कि कोई हमको दे तो हम इनको देवे, कोई हमारे लिए करे तो हम इनके लिए करें। नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो कि यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता रहता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोग बन जाती है। क्या? प्रकृति तो जड़ है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली प्रकृति भी सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त हो जाती है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 100 गुना फल दे जाता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में ला सकते हैं। परेशान को शान की स्मृति से शान में लाना। ऐसे व्यक्ति को जो पर से प्रभावित होकर के अपनी शान से नीचे उतर गया हो, स्वस्थिति की शान को खो चुका है, ऐसी परेशान आत्माओं को, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। 13/2/2003 की वाणी का दूसरा पेज। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त कराते रहते, पतित पावनी बन जाते हो। क्या? पतित पावनी गंगा बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख करके खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को ये लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उलहने को पूरा जरूर करना है।
दादी कहती है 9 लाख चाहिए। अगर 3-4 जगह पर लाख लाख आएंगे तो क्या होगा? अभी 6 लाख तो हैं, बाकी 3 लाख और चाहिए। माने कितनी आत्माओं को संदेश मिल चुका है? 6 लाख आत्माओं को संदेश मिल चुका है। अगर 3-4 जगह पर लाख लाख आत्माएं आएंगी तो क्या हो जाएगा? पूरे हो जाएंगे। तो इतने सब जो संदेश दे रहे हो, देश में दे रहे हो, विदेश में दे रहे हो, बाप दादा ने सुना है कि बच्चों में उमंग उत्साह संदेश देने का बहुत है। बना रहे हैं ना, वहां भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए रहे हैं। हर एक स्थान की विधि अपनी होती है, लेकिन सेवा का उमंग सभी में देखने में आ रहा है। तो 9 लाख क्या बड़ी बात है? 3 लाख ही तो बढ़ाने हैं, वो क्या बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात है? पहला नंबर गुजरात ने बीड़ा उठाया है, अच्छा किया है। गुजरात के कितने सेंटर हैं? कोई ने कहा 200 सेंटर हैं और 1000 उपसेवा केंद्र हैं। अच्छा, एक एक सेंटर से अगर 10-10 भी आ जाएं, कितने हो जाएंगे? ऐसे यही हाल दिल्ली का है, बॉम्बे है, मद्रास है। मद्रास की तो फ्लाइंग उड़ने वाली है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, फॉरेन है। तो 3 लाख क्या बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात है क्या? टीचर्स बताओ, बड़ी बात है? तो 9 लाख हो जाएंगे ना। इसमें हाथ नहीं हिलाए रहे हो, पांडव हाथ हिलाए रहे हैं। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति होती है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ योग की ज्वाला रूप स्थिति बनाओ, योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला मिलने से उनको रास्ता दिखाई देगा। अब योग तो लगाए रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूपा भी अंडरलाइन करनी। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति स्वतः ही करके जावे। बाप दादा को फॉरेन वालों ने ये जो सेवा की थी, कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा कर रहे हो, लेकिन कोई सर्ववर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाले योग्य आत्माओं का संगठन चुन लो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उनको सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, मैं करूंगा भी, तो उमंग उत्साह एक दूसरे को आ जाता है। तीसरा पेज, बाप दादा भी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। कैसा रूप देखना चाहते हैं? प्रत्यक्ष रूप देखना चाहते हैं और संगठित रूप देखना चाहते हैं। एक को सुनाता रहे, उसमें संगठन की पावर नहीं दिखाई देती, यूनिटी नहीं दिखाई देती, और यूनिटी नहीं है तो प्योरिटी भी नहीं दिखाई नहीं देती।
तो बाप दादा सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते। मेहनत तो अच्छी कर रहे हैं, हर एक अपने अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की सेवा कर रहे हो, बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग उत्साह बाप दादा के पास पहुंचता है, और डबल फॉरनर्स का भी डबल कार्य में रहते हुए भी सेवा में, स्वयं के पुरुषार्थ में, वो देख करके भी बाप दादा खुश हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं हो। क्या है वर्तमान वायुमंडल? चारों तरफ हिंसा हिंसा दिखाई पड़ती है, खून खराबा दिखाई पड़ता है। तो विदेशियों से पूछा, डरते तो नहीं हो? कल क्या होगा ये तो नहीं सोचते हैं, कल भी अच्छा होगा। अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी जितनी दुनिया में हलचल होगी उतना ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होती जाएगी। क्या? दुनिया वालों की स्थिति डावाडोल होती जाएगी और आपकी स्थिति अचल होती जाएगी। तो डबल विदेशी हलचल है या अचल है? हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वो हाथ उठाओ। कल कुछ भी हो जाए तो अचल है ना। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा की छत्र छाया है। जैसे आप वाटर प्रूफ हैं, कितना भी पानी पड़े लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। आप सब बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र रहता है। क्या होगा? नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं आओ। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। कौन सी सीट पर सेट होने की बात बताई है? अचल और अडोल। आत्मिक स्थिति की सीट पर जो सेट है उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। माताएं क्या समझती हो? सीट पर सेट हो, सीट पर बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती है। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान बाप आपके साथ कंबाइंड है तो आपको डर लगता है क्या? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है ये बात माताएं? ठीक है ना? कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं है। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो सारी जिम्मेवारी बाप की है। आप सेट हो गए तो फिर आपकी जिम्मेवारी है। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और ये कर्मेंद्रियां करनहार कर्मचारी हैं, ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं,
स्मृति में एमर्ज हो। क्या? कि मैं आत्मा स्टार स्वरूप हूं। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वो नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर भी रहती है, मजा भी आता है। साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर के कर्म करा रही हूं। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को आर्डर से रखता है, आर्डर से कराता है, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति में रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां आर्डर में रहेंगी, माया के आर्डर में नहीं रहेंगी, आपके आर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई तो माया आर्डर करने लगती है। आप आर्डर नहीं करते तो माया आर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के आर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो थे लेकिन हो गया। जो चाहते हैं वही हो, दूसरा न हो। जो चाहते हैं वही हो। अभी से राज्य अधिकारी बने के संस्कार अगर भरते रहेंगे तो वहां भी राज्य में ऐसे ही चलाएंगे। 13/2/2003 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। तो राज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रियां आर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके आर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप आर्डर करो सहन शक्ति आओ, तो काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके आर्डर पर जी हुजूरी करे, हाजिर हो जाए, क्योंकि ये हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई तो अपनी चीज को जैसे चाहो यूज करो, जब भी चाहो यूज करो। ऐसे ये सर्व शक्तियां आपके आर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्मेंद्रियां आपके आर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ऐसे पांडव हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया। अरे आर्डर किसने दिया जो मुख से निकल गया? देखना नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। तो ये सब कुछ किसके आर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं। अच्छा, सभी पहुंच गए। ये संगठन भी कितना प्यारा लगता है। क्या सभी पहुंच गए हैं कि कोई रह गया है? हैं? कोई रह तो नहीं गया उधर, इंतजार करता रहा हो। बाप को भी बच्चों का संगठन अच्छा लगता है। अपने परिवार को देखने का चांस तो मिलता है। किसको कह तो सकते हैं कि हमने अपने अपने बड़े परिवार को देखा है। मधुबन में सब सॉल्यूशन मिल रही है ना। पानी मिला, पानी मिल रहा है, खाना सोना मिलना सब कुछ होता है। बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब हैं, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब हैं, मुरझाए हुए नहीं हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना,
कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है, आपको बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि हमको बाप मिला है। अच्छा, सब ठीक है, विदेश वाले भी पहुंच गए हैं, अच्छा लगता है ना यहाँ, चाहिए। चलो मोहिनी बहन से सीता हलचल सुनने से तो बच गई, अच्छा किया है, सभी इकट्ठे पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है ना, कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी हैं, डबल नशा है। स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी, डबल नशा। बाप दादा को भी अच्छा लगता है, अगर किसी भी ग्रुप से डबल विदेशी नहीं आए होते तो अच्छा नहीं लगता। विश्व का पिता है ना, तो सारे ही विश्व के चाहिए ना। किसको? विश्व पिता को क्या चाहिए? सारे ही विश्व के बच्चे चाहिए ना, सब चाहिए। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं होता है, सिर्फ माताएं होती हैं, तो अच्छा लगेगा, और सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं देखने में आता। तो दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। कहते हमारा नाम क्यों नहीं लिया, बच्चों को भी रौनक होती है ना। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के सेवा का टर्न है, अच्छा है, ये भी इनके नजदीक आने का चांस है। नहीं तो ग्रुप में जब आते हो तो स्पेशल दादियां नहीं मिलती है, और सेवा में आते हो तो स्पेशली दादियां मिल जाती है। छठा पेज, गुजरात ने अच्छा जंप लगाया है। किसने? गुजरात ने अच्छा जंप लगाया। कोई ने कहा गुजरात में 23 फरवरी को 1 लाख की सभा इकट्ठी की, विशाल प्रोग्राम कर रहे हैं। गुजरात की टीचर्स और पांडव उठो, कम आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छा है। अभी गुजरात को सब फॉलो करेंगे। क्या? किसको फॉलो करेंगे? गुजरात को फॉलो करेंगे, बाप को फॉलो नहीं करेंगे। कोई फॉलो करेंगे, गुजरात को भी फॉलो करेंगे। ये क्या बात है? हाँ, गुजरात माने जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। गुजरात तो सब गुजरात को फॉलो करेंगे, एकता को देख करके उमंग आता रहेगा। अच्छा, बैठ जाओ, बहुत अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत रखने की बाप दादा इन्हें एडवांस गुजरात को मुबारक दे रहे। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी बने, निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। दादियों से
इस ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स से आएगी। कौन सी ज्वाला से है? सोना जब तपाया जाता है तो साधारण आग में पिघलता है या तीव्र ज्वाला में तब पिघलता है? तीव्र ज्वाला में। तो बताया कि ये ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। कौन सी ज्वाला? बाप की याद की प्रज्वलित हुई अग्नि में। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, क्या कहा? काहे का? अभी प्रोग्राम बनाते हैं, फिर सोच में पड़ जाते हैं योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वो भस्म योग ज्वाला से ही होगा, साधारण योग से नहीं होगा। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने की ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं, हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं कि बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल समाप्त हो जाए। भस्म नहीं हुए, मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते, और मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। जैसे रावण के शीश बार बार काटे जाते थे और बार बार नए शीश निकल आते थे। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है, संस्कार बीच बीच में मर्ज होते हैं, लेकिन नाम निशान खत्म हो जाए। संस्कार परिवर्तन, यह है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तित नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी बहुत आते, व्यर्थ समय भी चला जाता है, व्यर्थ नुकसान भी होता है। अब ये सब होना तो है ही। कोई ने कहा समय करेगा या स्वयं का पुरुषार्थ करेगा? दोनों मिलकर के करेंगे। समय भी स्वयं का पुरुषार्थ कराएगा। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, जो यादगार में है महारास, वो संस्कार मिलन की महारास है। अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। कोई ने कहा महारास क्यों नहीं हुई है? अभी अंडरलाइन नहीं है इस बात पर, दृढ़ता में अंडरलाइन नहीं है, ढीले हो जाते, अलबेलापन है, भिन्न भिन्न प्रकार का अलबेलापन है। अच्छा, आप सब तो ठीक है ना? कौन? दादियां। दादी जी से ठीक से चेकिंग हो गई। दादी ने बोला सब ओके है, ठीक तो रहना ही है, फिर भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, चलते रहेंगे, सभी की दुआएं चला रही हैं। आप लोगों को शरीर की आयु के हिसाब से देखते हैं तो सब खुश होते हैं कि ये इतना कर रहे हैं, इतना चल रहे हैं और चलना ही है, तो ये भी निश्चित है कि चलना ही है। अच्छा, पांचवा पेज। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है, दुआएं मिलती है ना। अच्छा, महाराज उठो। 13/3/2003 की वाणी का 5वां पेज।
महाराष्ट्र की भुजाएं बहुत हैं। इसी कारण जैसे नाम है महाराष्ट्र, तो संख्या भी इनकी महान है। क्या कैसी है संख्या? बहुत बड़ी संख्या है, बहुत ज्यादा तादाद में। बाप दादा ने समाचार सुना है कि महाराष्ट्र भी चांस ले रहा है। अच्छा, इतने ही सेंटर्स के ये 3 लाख जो पूरे करने हैं, महाराष्ट्र भी कर रहा है, गुजरात भी कर रहा है, पंजाब भी कर रहा है, तो 3 लाख तो पूरे हो ही जाएंगे। माना सब प्रजा पूरी करने में लगे हुए हैं क्या है? 1 लाख 2 3 लाख 6 लाख ये सब क्या है? प्रजा है या राजा है? हैं? ये तो सारी प्रजा है। तो प्रजा पूरी करने में लगे हैं या राजाओं की माला तैयार करने में लगे हैं? करना क्या है? तो 3 लाख हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 लाख तो पूरे करेंगे। पंजाब करेगा, गुजरात करेगा, और भी कर रहे हैं। जब दूसरी सीजन हो तो बाप दादा को खुशखबरी मिले कि 9 लाख ब्राह्मण हो गए, ठीक है, हो जाएंगे। अभी तो 9 लाख हैं, 9 करोड़ तक जाना है। क्या है? माना सतयुग और त्रेता युग की सारी जनसंख्या ज्ञान में आ जाएगी। त्रेता के अंत में कितने होते हैं? 10 करोड़। 9-10 करोड़। अच्छा, देखो सतयुग में शुरू में 9 लाख होंगे, त्रेता तक बढ़ेंगे या बढ़ेंगे ही नहीं? बढ़ेंगे। तो तैयार तो करने हैं। बहुत अच्छा। महाराष्ट्र सदा महान स्थिति में स्थित रहने वाला है। भोपाल जोन, भोपाल में भी वृद्धि हो रही है। तो 3 लाख में भोपाल कितना ऐड करेगा? कोई ने कहा 50,000 भोपाल लाएगा। बहुत मुबारक, बहुत अच्छा। ये क्या बड़ी बात है? विश्व कल्याणकारी है तो 50,000 क्या बड़ी बात है? हो जाएगा। बहुत अच्छा चांस लिया, इसलिए चांसलर बन गए। माताएं भी हैं, पांडव भी हैं। चांस लेने में सदा आगे बढ़ना चाहिए। हर बात का चांस लेने में आगे बढ़ना चाहिए, उल्टे काम में नहीं, सुलटे काम में। तो ये भोपाल भी आदि से निमित्त बना हुआ है। बाप दादा हर रोज हर जोन को मुबारक देते हैं। तो मुबारक हो और सदा वृद्धि को पाते रहो। अच्छा, ट्रांसपोर्ट विंग बहुत अच्छे। ट्रांसपोर्ट वाले तो सभी को प्लेन से भी ऊंचा उड़ा के ले जाएंगे। प्लेन तो यहां तक चलता है और आप तो परम धाम तक उड़ा करके ले जाएंगे। कौन? ट्रांसपोर्ट वाले। इधर से उधर, उधर से इधर ले जाने वाले, तीनों लोगों का सैर कराने वाले ट्रांसपोर्ट हैं। अच्छा है। ये जो वर्ग बनाए हैं उसमें भी हर एक वर्ग अपने वर्ग को जागृत करने, उमंग उत्साह में लाने का अच्छा प्रयास करते रहते हैं। रेस भी करते हैं। पांडवों ने बाप दादा को एक दृश्य दिखाया। कौन सा? यहाँ शांति व्रत का दृश्य देखा। हर एक वर्ग के टेबल लगे हुए हैं और हर वर्ग वाले एक दो से रेस करते हैं, हम भी आगे जाएं। बाप दादा ने खास टीवी में देखा, टेबल सजा करके रखते हैं। अच्छा है, उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है, लेकिन रेस नहीं करना। एक दूसरे से रेस करना, दौड़ी पहनना, लेकिन रेस नहीं करना। ट्रांसपोर्ट भी अच्छा उमंग उत्साह में है। कोई नवीनता के प्लान निकाले होंगे,
अच्छा है, बाप दादा खुश है। इंजीनियर और साइंटिस्ट विंग से, साइंस और इंजीनियर, आप लोगों ने तो बहुत प्लान बनाए होंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो जल्दी से जल्दी, जैसे आजकल साइंस बहुत फास्ट जा रही है, तो आप भी ऐसा सेवा का प्लान बनाओ जो जल्दी से जल्दी स्थापना की बिल्डिंग तैयार हो जाए। अभी कितने साल हो गए? अभी यज्ञ को कितने साल हो गए? 64-65 साल हो गए। और अभी जल्दी जल्दी काम तैयार हो जाए। स्थापना होगी पहले या विनाश होगा पहले? साथ साथ होंगे, दोनों साथ साथ होंगे। पहले स्थापना होगी, फिर विनाश शुरू होगा। तो स्थापना की बिल्डिंग तैयार हो जाए जल्दी जल्दी, तब तो विनाश होगा ना। स्थापना के कार्य की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। इंजीनियर्स भी कर सकते हैं तो साइंस वाले भी कर सकते हैं। अभी तीव्र गति का कोई प्लान बनाओ, दृष्टि दी और दृष्टि से उसकी सृष्टि बदल जाए। क्या ऐसे नहीं 7 दिन तक कोर्स देते रहे, क्या हो? दृष्टि मिले और दृष्टि लेते ही उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। ऐसे होना है। लास्ट में आपकी 1 सेकंड की दृष्टि कमाल करेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी कोई नई इन्वेंशन निकालो। अच्छा है, अभी वर्ग की सेवा हो रही है। एडवांस में कौन से वर्ग की सेवा हो रही है? एडवांस में कितने वर्ग हैं? 9 धर्मों के 9 वर्ग तैयार हो रहे हैं। तो 9 वर्गों की सेवा हो रही है। 10वां वर्ग को नास्तिक वर्ग है, उसकी तो सेवा होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो माला में आता ही नहीं। तो जब वर्ग की सेवा हो जाएगी, एक एक वर्ग तैयार हो जाएगा। माला जब बनाते हैं तो पहले मणकों की ढेरी इकट्ठी कर लेते हैं, अलग अलग ढेरियां बनाते हैं। सारी ढेरियां जब तैयार हो जाती हैं तो धड़ाधड़ पिरोते जाते हैं। तो बोला मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो। अभी वर्ग की सेवा तो हो रही है, वो पूरी हो जाए। अच्छा, ओम शांति।